Dear students, welcome to the State National School online teaching. As you know, I am your science educator. I am going to teach you science. So, in the previous lecture, we have discussed about some synthetic fiber. So, इसके पीछे वाले लेक्चर में बात की थी सिंथेटिक फाइबर के बारे में. दो सिंथेटिक फाइबर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. मैंने आपको बताया था रेयॉन एंड rayon and the next one nylon. Rayon and nylon we have discussed. Now the next part which we are going to discuss, that is polyester, and the next one we will discuss acrylic. Okay. Then after here the part of synthetic fiber will be completed. Okay. So student, now we start one by one, but let me revise the remaining part which we have discussed in the chapter number, in the lecture number 1. So as you know, this is the part 2. Part 1 already we have discussed. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर का यूज हम क्यों इतना ज़्यादा करते हैं. ओके, थोड़ा सा हमने डिस्कशन कर लिया था. नायलॉन के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि वो स्ट्रॉन्ग होता है, इजी टू वॉश होता है, क्लियर, ड्यूरेबल भी होता है. द नेक्स्ट वन विच वी विल डिस्कस, दैट इज पॉलिस्टर. सो स्टूडेंट, सी फर्स्ट थिंग, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन किसका था, पॉलीमर का. ओके, पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट. ओके, मीन्स आफ्टर कंबाइनिंग, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, द थिंग्स विच कैन बी ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूनिट, इट इज कॉल्ड पॉलीमर. क्लियर. नाउ सो स्टूडेंट, यहाँ पे ना टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड वन, पॉलिस्टर. सी स्टूडेंट, सबसे पहले द वर्ड पॉलिस्टर. पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर. सबसे पहला आप ध्यान रखना, पॉलिस्टर क्या है. पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज मैन-मेड फाइबर. हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैन-मेड फाइबर्स. सो स्टूडेंट, polyester, always remember one thing, polyester is made up of two words. See student, polyester is made up of two words. First one poly and the next one ester. मैंने आपको जो पहले बताया था, poly means many and now ester means it is a one type of chemical. सो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया ना. ये जो है, ये क्या है, पॉलिस्टर. पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, पॉली प्लस ईस्टर. अब मैंने आपको पहले बताया, पॉली मीन्स मैनी, ईस्टर मीन्स अ केमिकल. विच केमिकल, ईस्टर. ईस्टर इज वन टाइप ऑफ केमिकल एंड द केमिकल कैन बी कंबाइंड इन अ लार्ज क्वांटिटी, देन द थिंग्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड, that is called polyester. Now student, see, polyester is another synthetic fiber. See student, ये क्या है, polyester क्या है, polyester is another synthetic fiber. Okay, student भूलना नहीं, मैंने आपको पहले बताया था, polyester is another synthetic fiber made from riveting. मैंने आपको बताया riveting, और you can say combined or combination, you can say both the things are same. Okay, polyester is another synthetic fiber made from riveting unit of ester. See, मैंने अभी आपको ये बताया ना, ester. Ester is a chemical substance. So student, आई थिंक नाउ पॉलिस्टर के बारे में जो थोड़ा सा नॉलेज था वो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी हमने डिस्कस किया. पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईस्टर. और ईस्टर क्या है, ईस्टर इज अ केमिकल सब्सटेंस. समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था. ओके, मैनी दैट केमिकल. नाउ सो स्टूडेंट, बात यहाँ पे ये है कि हम इसका यूज क्यों करते हैं.
और हम इससे कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं। सी सो फर्स्ट वन, आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, सो वी कैन लव दिस। ओके, यस, अब आपको ये तो पता ही है। सी नाउ व्हाट आर द थिंग्स, हम क्या क्या इसे बना सकते हैं और पॉलिस्टर का हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो सी क्लोथ, फर्स्ट वन क्लोथ वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है, एक टाइप का फाइबर है जिससे हम कपड़े बना सकते हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। अब सी यहाँ पे जो आपने देखा, ये जो वर्ड लिखा है रिंकल, जो हम कपड़े बनाते हैं किससे बनाते हैं, पॉलिस्टर से। तो पॉलिस्टर से कपड़े बनाने के बाद जो कपड़े होते हैं वो रिंकल्ड इजीली नहीं होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फोल्ड। आपने देखा होगा, हम जब किसी कपड़े को अपने ओके मीन्स कहीं रखते हैं, जैसे तिजोरी में हम कपड़े रखते हैं, तो आपने देखा होगा हम उसे क्या करते हैं, प्रॉपर आयरन करके रखते हैं। तो ये अगर आप कपड़ों को ऐसे ही रख दोगे ओके, तो वो क्या होता है, थोड़े फोल्ड हो जाते हैं। बट आप ये देखिए कि अगर वो कपड़ा पॉलिस्टर से बना हुआ है तो वो इतना इजीली फोल्ड नहीं होगा। क्लियर, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन ओके, ये क्या शर्ट है, तो जब हम इसको तिजोरी में ऐसे ही रख देंगे ओके विदाउट एनी प्रॉपर फोल्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा ओके दिस टाइम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिंकल। बट आप देखिए कि अगर ये पॉलिस्टर से बना हुआ है तो ये इजीली फोल्ड नहीं होगा। क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द क्लोथ्स व्हिच आर मेड फ्रॉम पॉलिस्टर इट इज वेरी इजी टू वॉश। ओके, क्लियर। द थर्ड पॉइंट क्या है, रिंकल फ्री। सी डज नॉट गेट रिंकल इजीली, और वी कैन से wrinkle free. Okay, wrinkle free. Now the clothes which are made from polyester, it is very easy to wash. बहुत easily हम उसको साफ कर सकते हैं। Now and what are the other things which we can prepare from polyester? So good, okay, goods. Okay, goods for making dress material. बहुत से और भी डिफरेंट टाइप्स के ड्रेस होते हैं ओके, उसके मटेरियल बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर, जो ड्रेस होता है, ड्रेस को बनाने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा, तो उसको बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ना अब ये जो एक वर्ड है ओके, टेरेलिन। टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। अब ओके मैंने आपको बता दिया पॉलिस्टर, और ये जो है टेरेलिन क्या है, टेरेलिन एक टाइप का पॉलिस्टर ही है, सिर्फ क्या है उसका नाम ओके, उसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है। टेरेलिन इज अ प्रॉपर और वी कैन से पॉपुलर पॉलिस्टर। अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट ये आपको एग्जाम में आता है कि टेरेलिन क्या है, तो टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरेलिन पॉलिस्टर का एक टाइप है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन, PET पैड। नाउ स्टूडेंट सी, PET पैड इसका एक फुल फॉर्म भी है। क्लियर, आप ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म भी है, बट फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये फुल फॉर्म आपको आपकी बुक में सर्च आउट करके कमेंट बॉक्स में आप खुद लिखोगे। क्लियर, इसे मुझे समझ में आएगा कौन कौन वीडियोस को अच्छे से देख रहा है। क्लियर, PET पैड, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो आप खुद फाइंड आउट करोगे। नाउ ओके, पैड इज वन टाइप ऑफ पॉलिस्टर यूज्ड टू मेक बॉटल्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट, ये जो पैड है ये क्या है, पैड इज वन टाइप ऑफ पॉलिस्टर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पैड क्या है, पैड इज वन टाइप ऑफ पॉलिस्टर व्हिच वी कैन यूज टू मेक सम बॉटल्स, यूटेंसिल्स और तो पैड से हम क्या बना सकते हैं, कुछ बॉटल भी बना सकते हैं, बॉटल के साथ कुछ यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन हम बना सकते हैं, कुछ और भी चीजें हम बना सकते हैं। किससे, पैड से। क्लियर, नाउ सो स्टूडेंट हियर
द पॉलिस्टर पार्ट इज कंप्लीटेड। आई थिंक ओके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी फॉर्म में हमने यहाँ पे चीज़ों को समझाया हुआ है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, द फोर्थ वन, दैट इज ओके वन मोर, सिंथेटिक फाइबर। अब ये क्या है? एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये फोर्थ पार्ट इज स्टूडेंट। सी, अब अगर इसकी बात करें तो अब मैं आपको बता दूँ एक्रिलिक की कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई होती है, हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो वी वेयर स्वेटर ब्लैंकेट इन द विंटर, इट लुक्स लाइक वूल मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे स्टूडेंट। हमने यहाँ पे जो बात की, हमने यहाँ पे क्या बात की कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर जो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े में स्वेटर ब्लैंकेट, ओके, वो आपको कैसे दिखाई देते हैं? इट लुक्स लाइक वूल, बट द क्लोथ्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम वूल एंड द क्लोथ्स दैट इज कॉल्ड एक्रिलिक। समझ में आ गया स्टूडेंट? हम विंटर के टाइम पे जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े में व्हाट? स्वेटर, ओके, स्वेटर, देन ब्लैंकेट, दीज आर द क्लोथ जो आपको कैसे दिखेंगे कि ये किससे बना हुआ है? ये वूल से बना हुआ है। बट स्टूडेंट वो वूल से बना हुआ नहीं होता है, इट इज वन टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर और उसे हम क्या बोलेंगे? एक्रिलिक। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा ना एक्रिलिक क्या होता है? एक्रिलिक एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर कपड़ा ही होता है जो हम पहनते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट कि ये जो एक्रिलिक है, हमने इसका यूज करना कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? सी, अब आपको ये बता दें कि लुक्स लाइक वूल, ओके, लुक्स लाइक वूल, वूल के जैसा ही दिखाई देता है, ओके, बट हमने इसका यूज क्यों किया? ओके, बिकॉज वूल ऑब्टेन्ड नेचुरली आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वूल मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर चीप। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि वूल जो नेचुरली मिलता है, द वूल विच कैन बी ऑब्टेन्ड नेचुरली आर वेरी एक्सपेंसिव। जो वूल नेचुरली हमें मिलते हैं वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए हम क्या करते हैं? एक ऐसा वूल यूज करते हैं विच कैन बी, दैट इज कॉल्ड एक्रिलिक। और एक्रिलिक क्या होता है? उसका प्राइस कंपेयर टू नेचुरल वूल काफ़ी लो होता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द थर्ड पार्ट, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। सो स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करें एक्रिलिक की, सो दीज आर अवेलेबल इन अ डिफरेंट कलर्स। ये एक्रिलिक जो कपड़े होते हैं, इट इज ब्लैंकेट, स्वेटर, ये आपको डिफरेंट कलर्स के मिल जाएंगे। जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा कि विंटर के टाइम पे जब सब लोग कपड़े पहनते हैं तो आपने देखा होगा ओके डिफरेंट कलर्स के स्वेटर्स होते हैं, ओके, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो एक्रिलिक के जो कपड़े हैं वो आपको डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। सो सिंथेटिक फाइबर आर, और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है हम इसका यूज क्यों करते हैं ज़्यादा, एक और पॉइंट है, ओके, सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। सो स्टूडेंट ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, ओके। अब स्टूडेंट ये जो ड्यूरेबल है इसका मीनिंग क्या है? ड्यूरेबल का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं वो लॉन्ग टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मीन्स उसका प्राइस कम होता है, हम उसको इजीली मार्केट से परचेज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन मोर पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन सी स्टूडेंट। और अगर कोई भी एक सब्सटेंस है तो उसका एडवांटेज भी होता है एज वेल एज डिसएडवांटेज भी होता है। सी, तो अभी तो हमने बात की इसकी एडवांटेज की। ना सी द नेक्स्ट वन, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आप ये ध्यान रखिए, सिंथेटिक फाइबर बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है, कब? हीटिंग।
जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिंथेटिक फाइबर कैन बी मेल्टेड, वो इजीली मेल्ट हो जाता है। और जब वो इजीली मेल्ट हो जाता है स्टूडेंट तो सो इट कैन नॉट बी वेयर इन द किचन। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सिंथेटिक फाइबर का तो बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है, इसीलिए हम सिंथेटिक फाइबर जैसे कपड़ों को पहन के हम और या तो हमारे ओके मदर वो किचन में वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर बहुत इजीली फायर को पकड़ लेता है और वो मेल्ट होने की बात करें तो जब वो मेल्ट होगा तो हमारे बॉडी को क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। स्टिक मतलब चिपक जाएगा और चिपकने के बाद हमें बहुत नुकसान हो सकता है। क्लियर, बिकॉज इट कैच फायर इजीली एंड स्टिक टू अवर बॉडी। क्लियर, सो सिंथेटिक फाइबर का यूज करके ओके सिंथेटिक फाइबर का यूज करके हम मीन्स वो कपड़ों को पहन के हम किचन में वर्क नहीं कर सकते। आप किचन में ले लो, अदरवाइज लेबोरेटरी में ले लो, तो ऐसे कपड़ों को पहन कर हम लोग किचन या तो लैब में काम नहीं करते। सो स्टूडेंट आई थिंक ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए, बहुत ईजी है। ओके, इसमें हमें कुछ यूँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो हमें समझ में नहीं होगा, हमें समझ में नहीं आया होगा। आई थिंक सब कुछ क्लियर था। नाउ वी विल मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सो स्टूडेंट सी, अब अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ओके, तो सी सबसे पहला फर्स्ट वन, इट इज वेरी इजी, दे ड्राई अप क्विकली। सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े बने हुए होते हैं स्टूडेंट, सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े बने होते हैं इट कैन बी ड्राई अप इजीली और क्विकली। मीन्स सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट वन, दे आर ड्यूरेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबल? मैंने अभी आपको बताया था। ओके, याद होगा आपको क्या था ड्यूरेबल? जो हम लोग लॉन्ग टाइम तक बहुत इजीली उसका यूज कर सकते हैं। ओके, सी हम लोग कौन सी चीज़ें खरीदते हैं? हम लोग हमेशा ऐसी चीज़ें खरीदते हैं स्टूडेंट जो इसका प्राइस कम और वो लॉन्ग टाइम तक हम उसका यूज कर सकें। ओके, क्योंकि हम पैसे बहुत बचाते हैं। ओके, और पैसे हमें बचाने भी चाहिए। दे ड्राई अप क्विकली एंड दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? टिकाऊ, जो बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से चल सकता है। क्लियर, एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव। थर्ड पॉइंट बहुत क्लियर है, दे आर लेस एक्सपेंसिव। इसका प्राइस इतना कुछ ज़्यादा हाई नहीं होता, एनीबडी कैन अफोर्ड। ओके, कोई भी इसको परचेज कर सकता है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन, इजी टू मेंटेन। हम इसे बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम इसको संभाल के रख सकते हैं। ओके, इजी टू मेंटेन मीन्स इट इज वेरी इजी टू वॉश एवरीथिंग। क्लियर, समझ में आ गया ना? चलो, नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्वेश्चन ये करना मुझे एग्जाम में कि व्हाई वी आर यूजिंग मोर सिंथेटिक फाइबर। हम सिंथेटिक फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज क्यों करते हैं? तो मैंने आपको पहले बता दिया था, दे ड्राई अप क्विकली, दे आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव, इट इज वेरी इजी टू मेंटेन। ओके, these are the reason. And one more thing, demand of synthetic fiber are more due to abolition. मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिंथेटिक फाइबर की जो डिमांड है, ओके, सिंथेटिक फाइबर की जो डिमांड है इन द मार्केट इट इज वेरी मोर, बहुत ज़्यादा है। सिंथेटिक फाइबर की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू एबोलिशन। दे ड्राई अप क्विकली, दे आर ड्यूरेबल, they are less expensive and they are easy to maintain. So student, I hope ये आपको समझ में आ गया होगा ना? बहुत easy question था, no need to worry. Now again I will revise. Okay, see polyester, समझ में आ गया ना आपको? एक बार हम फिर से इसको ओके 2 मिनट में रिवाइज करते हैं फटाफट। चलो, so student, polyester is a word which is made up of the combination of two words, poly plus ester. Poly means many, ester is a one type of chemical. Okay, ester is a one type of
chemical. Now see, polyester is another synthetic fiber made from repeating unit of ester. जब ईस्टर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन होने के बाद ओके जो बनेगा दैट इज कॉल्ड पॉलीएस्टर. एंड व्हाट इज ईस्टर? ईस्टर इज अ केमिकल सब्सटेंस. ओके नाउ okay the clothes made from polyester does not get wrinkled easily. समझ में आ रहा है? It cannot be wrinkled easily and very easy to wash. बहुत इजीली हम इसको वॉश कर सकते हैं. Goods for making dress material. ड्रेस के मटेरियल ओके ड्रेस बनाने के लिए भी जो चीजें यूज होती है ओके वो भी हमें यहाँ से प्रोवाइड हो सकती है. टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर. टेरेलिन क्या है? टेरेलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर. ये जानना आपको पूछा जा सकता है कि टेरेलिन क्या है. टेरेलिन इज अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर. देन मैंने आपको पहले बताया इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए. क्लियर? दैट आंसर यू हैव टू गिव इट. ओके वन टाइप ऑफ पॉलिस्टर यूज्ड टू मेक बॉटल यूटेंसिल एक्सेट्रा. सो ये क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ पॉलिस्टर यूज्ड टू मेक सम बॉटल यूटेंसिल एक्सेट्रा. देन एक्रिलिक. तो वो ओके मींस we wear sweater blankets in the winter. Okay, winter में जो भी कपड़े पहनते हैं all the things are made up of acrylic. Okay, all the things are made up of acrylic and acrylic looks like wool. Okay, wool के जैसा ही दिखाई देता है पर वो wool नहीं होता है. It is a type of synthetic fiber. Okay, now वो हम acrylic का यूज क्यों करते हैं? Because wool obtained naturally are very expensive and wool made from acrylic are very cheap. They are available in variety of colors. different colors के आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं. ओके synthetic fiber are more durable and affordable. synthetic fiber क्या है? more durable and affordable. synthetic fiber made on heating so it cannot be wear in the kitchen because it catch fire easily and stick to our body. Dear student, समझ में आ गया ना आपको? Now, characteristics of synthetic fiber. The first one, they dry. ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है. They dry up quickly. They are durable. They are less expensive. Easy to maintain. Due to this reason, it is very much in demand. So, student. Up to here, part 2 we have discussed and see student here this part synthetic fiber we have discussed. Synthetic fiber we have discussed and in part 3 we will discuss about plastic. Clear? In part 3 we will discuss about plastic. So hope आपको ये समझ में आ गया होगा. All the things you have to note down this way only. ये सारी चीजें जैसे मैंने लिखी है the same way you have to prepare. Okay? आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिखना है. सो जब एग्जाम का जब टाइम होगा सो यू कैन रिवाइज इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. आप इसको बहुत अच्छे से शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो. सो स्टूडेंट हियर द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वी हैव कंप्लीटेड. ओके 4 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर वी हैव डिस्कस. ओके ऑल द थिंग्स यू हैव टू रिवाइज इट अगेन and in the next lecture we will discuss about plastic. So student, I hope your study is going on. Keep learning. Thank you very much.